पास वो है हीरोन्स फॉर्मूला। क्लास 7th या 8th लेवल पर आप पहले से एरिया ऑफ ट्रायंगल्स करके आए हो और ये जो चैप्टर है ये भी एरिया ऑफ ट्रायंगल्स के बारे में है। ओके, तो 7th या 8th लेवल पर जो आप एरिया ऑफ ट्रायंगल पढ़ के आए हो उसमें जो आपने एरिया निकाले थे वो उन ट्रायंगल के निकाले थे जो कि राइट एंगल ट्रायंगल होते थे। सिर्फ कौन से ट्रायंगल के एरिया आपने निकाले थे? जो कि कैसे ट्रायंगल होते थे? राइट एंगल ट्रायंगल। तो जब भी आपके पास कोई एक राइट एंगल ट्रायंगल गिवन होता है लाइक दिस, जैसे मैंने आपके सामने ये कोई एक ट्रायंगल बनाया ABC और ये राइट एंगल है B पर, इस बात का मतलब यहाँ पर कितना एंगल बन रहा है? 90 डिग्री। तो अगर 90 डिग्री एक एंगल हो और ऐसा ट्रायंगल अगर मेरे पास आता है तो इसका एरिया मुझे निकालना आता है। ये मैं पहले से पढ़ के आया हूँ छोटी क्लासों में। एरिया का फॉर्मूला होता है हाफ, फिर उसके बाद बेस इनटू में क्या? हाइट। ये फॉर्मूला प्यारे बच्चों आप पहले से पढ़ के आए हो। एरिया इक्वल्स टू हाफ बेस इनटू हाइट। अब इसमें हमारा ये बेस है और ये हमारी क्या है? हाइट। तो ये बेस की वैल्यू यहाँ पुट करोगे, हाइट की वैल्यू यहाँ पुट करोगे और इस ट्रायंगल का एरिया निकल कर आ जाएगा। ओके, ये एक टाइप का ट्रायंगल आपका हो गया। अब सेकंड टाइप का जो ट्रायंगल है वो सपोज करो, अब मैं ले लेता हूँ आपका जो सेकंड टाइप का जो ट्रायंगल है, ऐसा ट्रायंगल जिसमें एक राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है, जो कि एक राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है, इसका मतलब वहां पर 90 डिग्री का एंगल नहीं बन रहा है। ओके, तो ये मेरे पास एक ट्रायंगल आया ABC। ओके, तो इसकी मुझे सिर्फ साइड्स के बारे में कुछ पता है। ये जो ट्रायंगल है ABC, इसकी साइड्स मुझे पहले से पता है। सपोज करो AB वाली साइड है कुछ A यूनिट या A सेंटीमीटर ले सकते हो आप। BC है सपोज करो B सेंटीमीटर या B यूनिट जो भी है। AC जो है वो C यूनिट या C सेंटीमीटर। ओके, आपको इसकी साइड्स के बारे में पहले से पता है। अब आप इसका एरिया निकालना चाहते हो तो इसका एरिया इस फॉर्मूले से नहीं निकल सकता, क्योंकि ये जो फॉर्मूला है वो सिर्फ और सिर्फ किस ट्रायंगल के लिए है? जब वहां पर कैसे ट्रायंगल हो? राइट एंगल ट्रायंगल। मतलब वहां पर कम से कम एक एंगल कितना हो? 90 डिग्री। तो अगर इस तरह के अगर आपके पास ट्रायंगल आ जाते हैं और उनका आपको एरिया निकालना हो तो जो फॉर्मूला डेवलप किया गया उस फॉर्मूला का नाम था हीरोन्स फॉर्मूला। और इस हीरोन्स फॉर्मूला में जो एरिया निकालने का हमारे पास फॉर्मूला हुआ करता है वो होता है प्यारे बच्चों A इक्वल्स टू, ये आपने कहीं 8th लेवल पर किसी एक्सरसाइज में हो सकता है पहले भी कभी पढ़ा हो। एरिया निकालने का फॉर्मूला होता है इसमें S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C। ये एरिया निकालने का फॉर्मूला होता है इस ट्रायंगल का, और इस फॉर्मूले को हम क्या कहते हैं? हीरोन्स फॉर्मूला। ओके, अब इस फॉर्मूले को पढ़ेंगे कैसे? A इक्वल्स टू अंडर रूट S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C। ओके, अब इस फॉर्मूले में A, B, C ये तो मुझे पता है कि इसकी साइड्स हैं। ओके, लेकिन ये S क्या है? तो आंसर है कि देखो, इस ट्रायंगल का अगर हम पैरीमीटर की बात करें, पहले पैरीमीटर की बात कर रहा हूं मैं। पैरीमीटर जो अगर हम निकालें तो ट्रायंगल का जो पैरीमीटर होता है वो उसकी ऑल साइड्स के सम के इक्वल होता है, यानी जितनी भी ऑल साइड है उनका सम कर दो। तो A प्लस B प्लस C ये हमें क्या दे देता है? पैरीमीटर। लेकिन इस पैरीमीटर का अगर मैं हाफ कर दूं, क्या कर दूं? हाफ, यानी A प्लस B प्लस C ये जो पैरीमीटर है इसका मैं क्या कर दूं? हाफ। ठीक है, तो ये जो पैरीमीटर का हाफ है इसका नाम हमने रख दिया S और इसको हम कहेंगे सेमी पैरीमीटर। क्या नाम देंगे इसका? सेमी पैरीमीटर। तो इसका मतलब ये है कि हीरोन्स फॉर्मूला में जो S लिखा हुआ है वो उसमें S क्या है? तो आंसर है कि जो S है वो इक्वल है A प्लस B प्लस C, यानी पैरीमीटर अपॉन में क्या? 2। अब क्योंकि ये पैरीमीटर का हाफ है इसलिए इसका नाम रखा गया क्या? सेमी पैरीमीटर। क्या नाम रखा गया प्यारे बच्चों? सेमी पैरीमीटर। ये हम S का नाम रखते हैं। ओके, तो अगर आपको कोई एक ट्रायंगल दे दिया जाए, एक ऐसा ट्रायंगल जिसकी आपको साइड्स पता है, तो आप उसका एरिया निकाल सकते हैं। क्योंकि अगर आपको साइड्स सिर्फ पता हो, यानी A, B और C की वैल्यू अगर पता होगी तो आप A की वैल्यू यहां पुट कर दोगे, B की वैल्यू यहां पुट कर दोगे, C की वैल्यू यहां पुट कर दोगे,
फिर आपको s की जरूरत पड़ेगी, तो s निकालना भी बिल्कुल आसान है, क्योंकि s निकालने के लिए भी सिर्फ क्या चाहिए, a चाहिए, b चाहिए, c चाहिए, वो तो क्वेश्चन में पहले से गिवन ही थी हमें, है ना। तो इसका मतलब अगर हमारे पास कोई ऐसा ट्रायंगल आ जाए जिसकी हमें साइड्स पता है a b c, तो हम उसका एरिया बड़े आसानी से निकाल सकते हैं। पहले हम कैलकुलेट कर लिया करेंगे क्या, सेमी पेरीमीटर, और फिर s की वैल्यू आ जाएगी, तो s की वैल्यू यहां पर पुट कर देंगे, और a b c ये हमें पहले से गिवन ही है, तो ये हम यहां पर पुट कर देंगे, तो हमारे पास किसका आंसर आ जाएगा, एरिया का आंसर। क्लास 9th में हीरोन्स फॉर्मूला का ये फॉर्मूला कहां से आया, ये एरिया कैसे आया, या सेमी पेरीमीटर ये a प्लस बी प्लस सी 2/2 ये कहां से आया, ये जो इसका प्रूफ है ये क्लास 9th के सिलेबस में नहीं है। तो मैं अभी यहां पर इसको प्रूफ नहीं करके दिखा रहा हूं, इसको केवल आपको डायरेक्टली इंट्रोड्यूस कर रहा हूं कि अगर आपके पास कोई ट्रायंगल है, उसके पास आपके पास a b c 3 साइड हो, तो आप डायरेक्टली ये फॉर्मूला लगाकर उस ट्रायंगल का एरिया निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ठीक है, इसको यूज कैसे करेंगे वो मैं आपको करके दिखा देता हूं। तो इसके लिए मैं क्या कर रहा हूं, एक्सरसाइज 12.1 हीरोन्स फॉर्मूला का एक्सरसाइज 12.1 का एक क्वेश्चन ले रहा हूं, जिससे आपको समझ में आएगा कि हीरोन्स फॉर्मूला के क्वेश्चंस कैसे करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 अपनी बुक में आप देख लीजिए, एक्सरसाइज 12.1, और उसमें से आपका क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ रहा हूं मैं आपके सामने। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, अ ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड इंडिकेटिंग स्कूल अहेड। ओके, यहां पर मैं एक बोर्ड बनाता हूं ऐसा, ठीक है, इस बोर्ड के ऊपर लिखा हुआ है क्या, स्कूल अहेड। ओके, तो मैं यहां पर लिख देता हूं स्कूल अहेड। ओके, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं। इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। अब प्यारे बच्चों ये कैसा ट्रायंगल गिवन है हमें, इक्विलेटरल ट्रायंगल गिवन है, तो मैं यहां पर ये बात नोट कर लेता हूं कि ये जो हमें गिवन है ये कैसा ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल। ठीक है, तो अच्छा, अब इसके बाद अगर ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो ऑफ कोर्स इसकी ऑल साइड इक्वल होंगी, और वो क्वेश्चन में बता रखी है कि विद साइड ए। तो ये जो ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल की ऑल साइड कितनी है, ए, ये साइड भी ए है, ये साइड भी ए है, और ऑफ कोर्स ये साइड भी ए होगी या नहीं होगी, क्योंकि कैसा ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो अगर ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो इसकी ऑल साइड्स आपस में कैसी होंगी, इक्वल। अच्छा, अब इफ इट्स पैरामीटर इज दिस, व्हाट विल बी इट्स एरिया ऑफ द सिग्नल बोर्ड। हमें इसका क्या करना है, एरिया निकालना है। ओके, अब देखो प्यारे बच्चों, एक अच्छी बात मैं आपको बता देता हूं हीरोन्स फॉर्मूला की, जो सबसे अच्छी बात है वो ये कि क्लास 7th 8th लेवल पर आप ये फॉर्मूला तो पहले से पढ़ के आए थे कि जब हमारे पास कैसा ट्रायंगल हो, राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल। अगर ऐसा ट्रायंगल हमारे पास आता है तो इसका फॉर्मूला तो हमें निकालना आता है, इसका फॉर्मूला तो हमें पहले से पता था। अब लेकिन हीरोन्स फॉर्मूला इंट्रोड्यूस हो गया, तो अब मैं आपको डायरेक्टली इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया निकालकर दिखाता हूं इस फॉर्मूले की हेल्प से कि वो डायरेक्ट उसका फॉर्मूला क्या होता है। अगर आपसे मैं पूछूं कि इक्विलेटरल ट्रायंगल का अगर हमारे पास कोई एक ट्रायंगल है लाइक दिस, ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो इसका एरिया का फॉर्मूला बताइए क्या होगा, है ना। तो अगर राइट एंगल का पूछता था तो आप आंसर देते हाफ बेस इनटू हाइट, लेकिन अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल का पूछा जाएगा तो आप क्या आंसर दोगे। तो वो आंसर मैं अब क्या करूंगा, हीरोन्स फॉर्मूला की हेल्प से ड्राइव कर लूंगा। ठीक है, तो देखो करके दिखाता हूं। ये एक ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल के पास 3 साइड हैं और वो तीनों साइड आपस में इक्वल हैं। ओके, अब क्योंकि ये एक राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है, तो इसलिए मैं कौन सा फॉर्मूला यूज करूंगा, हीरोन्स फॉर्मूला। ठीक है, हीरोन्स फॉर्मूला में सबसे पहली चीज जो हम कैलकुलेट करते हैं वो होती है सेमी पेरीमीटर। क्या यूज करते हैं, सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, सेमी पेरीमीटर, a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2, ये फॉर्मूला होता है सेमी पेरीमीटर का। ओके, तो a की जगह पहली वाली जो साइड है वो a है, ओके, दूसरी वाली जो साइड है वो भी a है, तीसरी वाली जो साइड है वो भी a है। अच्छा, अपॉन में क्या, 2। तो अगर हमारे पास कोई एक ट्रायंगल हो जिसकी हमें तीनों साइड पता है, जिनमें से पहली वाली साइड हमारी A होती है, दूसरी वाली साइड हमारी B होती है और तीसरी वाली साइड हमारी C होती है,
तो हमारे पास ए बी सी इन तीनों की ही वैल्यू इस केस में क्या है, ए। तो सेमी पेरीमीटर जब हम निकालेंगे तो ए की वैल्यू भी ए रखेंगे, बी की वैल्यू भी ए रखेंगे और सी की वैल्यू भी क्या रखेंगे प्यारे बच्चों, ए रखेंगे। ठीक है, तो ये हमने सेमी पेरीमीटर में ए लिख दिया, बी लिख दिया, सी लिख दिया। इसको सॉल्व करो, कितना आंसर आएगा, 3a अपॉन में क्या 2, a प्लस ए कितना हो गया 3a अपॉन में क्या 2। ये प्यारे बच्चों हमारे पास आया सेमी पेरीमीटर का आंसर। ठीक है, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, अब इसके बाद हमें एरिया निकालना है। पहला काम हो चुका, अब दूसरा वाला काम कौन सा, एरिया निकालने वाला। ठीक है, एरिया का फॉर्मूला नोट करिए सबसे पहले, एस माइनस ए, एस माइनस बी एंड एस माइनस सी। ये हमारे पास फॉर्मूला हुआ करता है किसका, हेरोन्स फॉर्मूला, किसी भी ट्राइंगल का एरिया निकालने के लिए। ओके, ये हमने यहां लिख लिया। एस हम पहले ही कैलकुलेट करके रख लेते हैं क्योंकि उसकी जरूरत पड़ने वाली है। तो एस हमारे पास कितना है, यहां पर नोट करिए, एस की वैल्यू, इस एस की जगह क्या लिखोगे 3a अपॉन 2 ऐसे। ओके, अच्छा, फिर से एस की वैल्यू पुट करनी है, तो क्या लिखूं मैं 3a अपॉन 2 माइनस फर्स्ट वाली साइड कितनी है a, तो यहाँ a लिख दीजिए। अच्छा, फिर से s की वैल्यू 3a अपॉन 2, ये ठीक है, माइनस b यानी सेकंड वाली साइड भी हमारी कितनी है a, तो यहाँ पर फिर से a लिखिए। अच्छा, अब इसके बाद यहाँ पर आ गए हम, s की वैल्यू फिर से 3a अपॉन 2 माइनस c यानी थर्ड वाली साइड कितनी है a, तो यहाँ पर a लिखिए ऐसे। ओके, ये तो बिल्कुल आसान है, s की वैल्यू हमने निकाल ही ली थी, वो यहाँ पुट कर दी, और a b c इन तीनों की वैल्यू a है क्वेश्चन में। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा सॉल्व करिए। तो सॉल्व करना बिल्कुल आसान होता है, देखिए ध्यान दीजिए, 3a अपॉन 2 ऐसे ही ठीक है। अच्छा, यहाँ पर इसका एलसीएम लीजिए, तो ये 2 जब आप इसका एलसीएम लोगे तो इसके नीचे अपॉन में 1 लिख लोगे ना, और फिर एलसीएम ले लोगे तो 3a माइनस 2a अपॉन 2 आएगा, तो मतलब a अपॉन 2 आ जाएगा ये सॉल्व करके। ठीक है ना, इसका जब एलसीएम लोगे तो ये कितना आ जाएगा a अपॉन 2। अब इतना तो प्लस माइनस करना आता ही होगा। फिर इसके बाद यहाँ पर इसके नीचे अपॉन 1 मानोगे और एलसीएम लोगे तो 2 आएगा, फिर 2 इधर आ गया होगा तो 3a माइनस 2a कितना a, फिर से ये कितना आएगा a बाई 2। ऐसे यहाँ पर भी इसके नीचे अपॉन 1 मान लो और एलसीएम ले लो, एलसीएम लोगे तो 2 आएगा, और वहाँ यहाँ पर जब एलसीएम लेने पर यहाँ पर 2 बना होगा तो 3a माइनस 2a कितना a, तो इसका आंसर भी कितना आ रहा होगा a बाई 2 ऐसे। ठीक है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। अब इसके बाद प्यारे बच्चों आगे देख लीजिए, आगे कैसे करेंगे, अंडर रूट। अब देखो यहां पर ये जो 3 लिखा हुआ है, इसको मैंने ऐसे ही लिखा, ये मैंने ऐसे ही लिखा। अच्छा, और ये a बाई 2 और a बाई 2 ये दोनों मिलकर एक पेयर बन गए, इसको मैं a बाई 2 का होल स्क्वायर लिख सकता हूं। तो a बाई 2 का क्या होल स्क्वायर इनटू, ऐसे ही ये वाला a बाई 2 और ये वाला a बाई 2 ये पेयर बन गया, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं a बाई 2 का होल स्क्वायर। ये ठीक है, बिल्कुल आसान है। ये वाला 3 कहाँ लिखा है सर, ये लिखा हुआ है, ये वाला a बाई 2 और ये वाला a बाई 2 मिलकर क्या बन गया a बाई 2 का होल स्क्वायर, और ये वाला a बाई 2 और ये वाला a बाई 2 मिलकर क्या बन गया होल स्क्वायर। ठीक है, अब आप ये बात जानते हो क्योंकि आप एक्सपोनेंट पावर पढ़ के आए हो पहले से, कि जो अंडर रूट के अंदर स्क्वायर वाली चीजें होंगी, स्क्वायर से रूट उनके क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट। ठीक है, तो ये जो रूट है ये सबके साथ सेपरेट कर लो, सेपरेट करोगे तो देखो 3 के साथ अलग सेपरेट हो गया। अच्छा, इसके साथ अलग सेपरेट करोगे, a बाई 2 के स्क्वायर के साथ इसके साथ अलग करोगे, फिर a बाई 2 के स्क्वायर के साथ अलग सेपरेट करोगे, है ना। ये जो रूट है वो 3 के ऊपर अलग, इसके नीचे अलग, इसके ऊपर अलग लगा दो, इसके स्क्वायर से रूट कैंसिल, इसके स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो देखो हमारे पास क्या बचेगा, एक तो रूट 3 बचा, ठीक है, और हमारे पास क्या बच गया a बाई 2, स्क्वायर से रूट तो कैंसिल हो गया ना, तो क्या बच गया a बाई 2। ऐसे यहाँ पर स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया तो क्या आ गया a बाई 2। अच्छा, अब इसको आगे सॉल्व करो, तो रूट 3 2 इंटू 2 कितना 4, और a इंटू a कितना a का स्क्वायर। ये हमारे पास एरिया का फॉर्मूला आया, किसका, इक्विलेटरल ट्राइंगल का। किसी भी इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया कितना होता है,
तो आंसर है √3/4 √3/4 a स्क्वायर। ठीक है, कितना होता है √3/4 इंटू a स्क्वायर। a यहां पर क्या है साइड, तो ये मैंने नोट कर लिया कि अगर मेरे पास इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया कभी निकालने के लिए आया या मुझसे कभी किसी ने पूछा कि इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, तो मैं क्या आंसर दूंगा, तो मैं उसका आंसर दूंगा कि इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया होता है √3/4। जब हम सॉल्व करते हैं तो √3/4 इंटू a का स्क्वायर। अब a यहां पर उसकी क्या थी साइड, तो यहां पर मैंने लिख दिया a की जगह साइड, साइड का क्या स्क्वायर। तो इसका मतलब इक्विलेटरल ट्रायंगल का जो एरिया होता है वो कितना होता है √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर। अब ये हमारे पास डायरेक्ट फॉर्मूला आ गया, और अब अगर हमें कभी मैथ्स में जरूरत पड़ेगी तो हम इस फॉर्मूले को यूज करेंगे। तो अब इसका मतलब मुझे 3 फॉर्मूले याद हो गए। नंबर 1, राइट एंगल ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होता है, तो आंसर है एरिया निकालने के लिए हाफ बेस इंटू हाइट। ठीक है, इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, तो आंसर है √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर। थर्ड, अगर मेरे पास कोई ऐसा ट्रायंगल आ जाता है जिसकी जो ना तो इक्विलेटरल ट्रायंगल है और ना राइट ट्रायंगल है, तो उसका एरिया कैसे निकालेंगे, तो आंसर है यहां पर एक फॉर्मूला लिखा हुआ है। ये फॉर्मूला आप ऐसा फॉर्मूला है जिससे आप राइट एंगल ट्रायंगल का फॉर्मूला भी एरिया भी निकाल सकते हो, इक्विलेटरल का भी निकाल सकते हो, या किसी भी ट्रायंगल का एरिया निकाल सकते हो। तो किसी भी ट्रायंगल का एरिया निकालना है आपको, तो इसके लिए क्या फॉर्मूला होता है, उसका नाम होता है हेरोन्स फॉर्मूला। और एरिया किसके इक्वल होता है उस केस में s, s - a, s - b, s - c, और जिसमें s क्या है सेमी पेरीमीटर, और वो सेमी पेरीमीटर किसके इक्वल होता है a + b + c/2 के इक्वल। इस तरह से हम इसको निकालते हैं। ठीक है, यहां तक तो सब कुछ ठीक है। अब इसके बाद आगे एरिया का ये फॉर्मूला आ गया। अच्छा, अब यहां पर एक स्टेप और आपको बता देता हूं, वो भी ध्यान से सुन लीजिए कि ये जो मैंने यहां पर इस स्टेप के बाद ये जो 2 स्टेप करे थे, इन दोनों स्टेप को मैं आगे से इस तरह से नहीं करूंगा। कैसे करूंगा, सुनिए ध्यान से। यहां पर a/2 और a/2 को मिलाकर मैंने लिखा a/2 का स्क्वायर, और स्क्वायर से इनका रूट हो गया कैंसिल। ठीक है, तो इसका मतलब क्या बचा a/2। तो इसका मतलब यह है कि अगर कभी भी एक पेयर बनता है तो उस पेयर से बनता है स्क्वायर, और स्क्वायर से क्या कट जाता है रूट। तो इसका मतलब यह है कि कहीं पर पेयर हो हमारे पास, उस पेयर में से वो नंबर बाहर लिख लेना चाहिए डायरेक्टली, रूट के बाहर लिख लेना चाहिए। ये बात आ रही है समझ में। फिर से, अगर मेरे पास a/2 और a/2 का पेयर है, तो ये पेयर का मतलब क्या हो गया, इस पेयर का मतलब हो गया इसका स्क्वायर, और अगर स्क्वायर बन गया तो इसका मतलब रूट कैंसिल हो जाता है, तो बचता क्या है फाइनली a/2। तो इसका मतलब एक पेयर में से एक नंबर बाहर आ जाता है सॉल्व करने के बाद डायरेक्टली। ठीक है, इसी तरह से इस वाले पेयर का मतलब क्या है कि इसका होल स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, तो इसका मतलब a/2 बाहर बचेगा। तो अब हम आगे से क्या किया करेंगे कि अगर देखो इसका पेयर बच गया, इसका पेयर बन गया, तो a/2 बाहर, इन दो में से बाहर, एक बाहर। अच्छा, इसका पेयर बन गया तो ये भी रूट से बाहर चला जाएगा, तो a/2 का ये एक a/2 आ जाएगा। तो इन दो में से एक नंबर यहां लिखा जाएगा, इन दो में से एक नंबर कहां पर, रूट के बाहर। ठीक है, अच्छा 3 का तो पेयर नहीं बना, तो ये रूट के अंदर रह जाएगा। तो आगे से हम कैलकुलेशन इस तरह से किया करेंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया फॉर्मूला इक्विलेटरल ट्रायंगल का। अब आ जाते हैं हमारे क्वेश्चन पर, जो हमें क्वेश्चन में क्या गिवन था। क्वेश्चन में प्यारे बच्चों गिवन है इफ इट्स पैरामीटर इज 180 सेंटीमीटर। ये जो आपका ट्रायंगल है इसका पैरामीटर कितना है 180 सेंटीमीटर। ठीक है, तो पैरामीटर आपको पता है क्या होता है, यहां पर लिख लेता हूं। पैरामीटर हमें गिवन है कितना 180 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखो इस ट्रायंगल का पैरामीटर आप कैसे निकालोगे, तो सम ऑफ ऑल साइड, सम ऑफ ऑल साइड मतलब a + a। ठीक है, सम ऑफ ऑल साइड कर रहा हूं, तो पैरामीटर जो होता है वो होता है सम ऑफ ऑल साइड, यानी a + b + c। चलो ऐसे लिख लेता हूं, और यहां पर a की वैल्यू a है, सेकंड वाली साइड भी a है, थर्ड वाली साइड भी a है। ओके, तो ये a + a ये मिलकर कितना हो गया 3a इक्वल्स टू कितना 180 सेंटीमीटर। 3 से इसको डिवाइड करा दो, तो a का आंसर कितना आ गया, यहां पर मैं डायरेक्ट लिख देता हूं, 3 से इसको डिवाइड करा दिया तो मैंने कितना आ गया 60। ठीक है ना, इतना सेंटीमीटर, ये मेरा किसका आंसर आया
ए का आंसर। ओके, नाउ मुझे साइड पता है तो मैं अब एरिया निकाल सकता हूँ। एरिया का जो मेरा आंसर आया था वो कितना आया था निकल कर, √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर यानी ए का स्क्वायर। ठीक है, तो एरिया मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ √3/4 अपॉन ए स्क्वायर, ये था हमारा एरिया। नाउ √3/4 ऐसे ही, ठीक है, इंटू ए की वैल्यू कितनी 60, यहाँ पर लिख लीजिए 60 का स्क्वायर। नाउ √3/4 ऐसे ही, ठीक है। अच्छा, अब 60 इंटू 60 ये कितना आ जाएगा 3600, है ना, कितना आ जाएगा 3600, और इस 4 से इसको कैंसिल करा देंगे, कितना 900। तो हमारा जो फाइनल आंसर आएगा वो कितना आएगा 900, इसको आगे लिख लो और √3 को पीछे लिख लो ऐसे, इतना क्या सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि हमारा पैरामीटर किस में था, हमारी साइड सेंटीमीटर में थी ना, तो एरिया का आंसर किस में आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये बिल्कुल आसान है। फिर से समझिए कैसे किया। हमारे पास एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है इस तरह से, ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, और इस ट्रायंगल, क्योंकि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है और इसकी साइड ए है, तो अगर एक साइड ए होगी तो सारी साइड ए होंगी। ओके, अब इस ट्रायंगल का मुझे एरिया निकालना है, तो एरिया निकालने के लिए सबसे पहले सेमी पैरीमीटर निकाल लो। सेमी पैरीमीटर कितना आ जाएगा 3a/2। ओके, फिर इसके बाद एरिया के फॉर्मूला में सेमी पैरीमीटर की वैल्यू पुट कर दो सभी जगह पर। ओके, अच्छा, ए बी सी ये तीनों ही ए हैं इसमें, इसको थोड़ा सा सॉल्व करो। सॉल्व करने पर आपके जो पेयर बन रहे होंगे वो रूट से बाहर आते जाएंगे, यानी a/2 का पेयर बना तो एक a/2 बाहर, ठीक है, यहाँ पर भी पेयर बना तो एक और a/2 बाहर, अंदर क्या रह जाएगा सिर्फ 3 रूट के अंदर। ओके, तो हमारा जो आंसर आया √3 ऐसे ही 2 × 2 4 और a × a स्क्वायर, तो हमारा एरिया का आंसर कितना आ गया √3/4 a स्क्वायर। ये जनरल फॉर्मूला बन गया अब आपका। अब इस फॉर्मूले में a की वैल्यू पुट करने के लिए क्वेश्चन में उसने पहले से क्या दे रखा है पैरामीटर, तो पैरामीटर मैंने लिख लिया। पैरामीटर का फॉर्म है कितना गिवन है 180। अच्छा, इसकी तीनों साइड के सम के इक्वल होगा पैरामीटर a+a+a के। सॉल्व करने पर हमारे पास किसका आंसर आ गया a का, वो a की वैल्यू उठाकर मैंने एरिया में पुट कर दी, तो किसका आंसर आ गया मेरे पास एरिया का आंसर कितना 900 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस तरह से हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 1। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 जो है हमारे पास, उसमें इस तरह का एक फिगर गिवन है, और इस फिगर में आपको इस तरह से एक ट्रायंगल गिवन है लाइक दिस, ठीक है ना। यहाँ पर क्या गिवन है, एक आपको ट्रायंगल गिवन है इस तरह से ऐसा। ओके, ये जो ट्रायंगल आपको गिवन है, इस ट्रायंगल में जो साइड्स हैं वो ये हैं 122 मीटर, 122 मीटर, 120 मीटर और 22 मीटर, इस तरह से आपको ये साइड गिवन है। और ये कुछ इस तरह का ट्रायंगुलर फ्लाईओवर है, ठीक है ना, इस तरह का क्या है एक ट्रायंगुलर फ्लाईओवर है, और वहाँ पर ये आपको साइड गिवन है, ठीक है, इस तरह से। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, इसमें कुछ क्वेश्चन आपसे पूछा हुआ है, उसके आपको आंसर करने हैं। ठीक है, देख लेते हैं क्या क्या है। तो जो मेरे पास ये जो ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल को मैं यहाँ पर सेपरेटली बना लेता हूँ पहले। ये मेरे पास जो ट्रायंगल है उसको मैं इस तरह से बनाना पसंद करूँगा, ये मैंने ऐसे बना लिया। ओके, और यहाँ पर एक जो साइड है वो है 122 मीटर, दूसरी एक और साइड है वो है 120 मीटर, और तीसरी जो साइड है वो मेरे पास 22 मीटर। इस तरह से मेरे 3 साइड गिवन है, और इन 3 साइड की हेल्प से मुझे क्या करना है, कुछ रेंट की बात कर रहा है, कॉस्ट निकालनी है। ठीक है, तो कॉस्ट निकालना बिल्कुल आसान होगा। पहले मैं एरिया निकाल लेता हूँ, फिर उसके बाद जो भी रेंट है, जो भी कॉस्ट निकालनी है वो हम बाद में निकाल लेंगे। सबसे पहला टारगेट है हमारा एरिया निकालना। एरिया निकालने के लिए अगर हमारे पास एक ट्रायंगल हो जिसमें राइट एंगल ट्रायंगल हो तो उसका एरिया हाफ बेस इनटू हाइट से निकल जाता है। ठीक है, अगर हमारे पास इक्विलेटरल ट्रायंगल हो तो √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर करके उसका एरिया निकल जाता है। लेकिन
अगर हमें ये ना पता हो कि ये 90 डिग्री बन रहा है या नहीं बन रहा है, या इक्विलेटरल ट्रायंगल है या नहीं, अगर हमें ये नहीं पता है तो फिर हम यूज करते हैं हेरोन्स फॉर्मूला को। हेरोन्स फॉर्मूला के लिए हमें सिर्फ 3 साइड पता होनी चाहिए, ए बी सी, और ये तीनों साइड हमें यहाँ पर पता है। ठीक है, तो मैं नोट कर लेता हूँ मुझे क्या क्या पता है साइड। ए है मेरे पास 122 मीटर, बी है मेरे पास कितना 22 मीटर, और थर्ड बी है मेरे पास 120। ओके, आप ए बी सी नाम किसी को भी दे सकते हैं, ऐसा नेसेसरी नहीं है कि इसको बी उसको सी देना है। आप किसी को भी नाम ए, किसी का भी नाम बी या सी रख सकते हैं। ठीक है, और सी वाली साइड मैंने माना कि 22 मीटर है, ऐसे। ओके, ए पता है, बी पता है, सी पता है। सबसे पहला काम हेरोन्स फॉर्मूला में क्या करना होता है, एस पता करना। एस क्या, ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2, ये फॉर्मूला होता है सेमी पेरीमीटर का। ओके, एस की वैल्यू निकालने के लिए पहले ए बी सी की वैल्यू पुट करो, 122 प्लस बी की वैल्यू कितनी 120 प्लस सी की वैल्यू कितनी 22, और अपॉन में क्या 2, इस तरह से। ओके, इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं। तो हमें इनको ऐड कराना है, 2 प्लस 0 प्लस 2 4, 2 प्लस 2 4 प्लस 2 6, ठीक है ना, और फिर यहाँ आएगा 1 और 1 2, इस तरह से। और अपॉन में क्या चल रहा है 2, अपॉन में क्या चल रहा है प्यारे बच्चों 2 चल रहा है। ठीक है, तो अब ये जो सम आया है इसको हम किससे डिवाइड करा लेंगे, 2 से डिवाइड करा लेंगे। ओके, तो हमारे पास कितना बन जाएगा, ये हमारे पास डिवाइड कराने पर कितना बनेगा, पहले 2 से डिवाइड करा लेते हैं, 132 है ना, तो कितना आ जाएगा 132, इतना क्या मीटर। अच्छा, ये तो बिल्कुल आसान है। अब इसके बाद अगर हम बात करें प्यारे बच्चों, हमारे पास निकल कर आ गया सेमी पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर निकालने के बाद जो नेक्स्ट टारगेट होता है वो है एरिया निकालना। ओके, एरिया का सबसे पहले फॉर्मूला लिख लो। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, ये हमारे पास किसका फॉर्मूला होता है, एरिया का फॉर्मूला। अब एरिया निकालने के लिए पहले हमारे पास एस चाहिए, एस हमारा आ चुका है कितना 132। ठीक है, तो इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं। तो एस की वैल्यू कितनी 132, अच्छा फिर से एस की वैल्यू कितनी 132 माइनस ए की वैल्यू कितनी 122, ए की वैल्यू पुट कर दी। अच्छा, फिर से एस की वैल्यू कितनी 132 माइनस बी की वैल्यू, बी हमारे पास 120 है। ओके, ये बिल्कुल आसान है। फिर इसके बाद इस पर आ गए हम, एस माइनस सी, एस की वैल्यू कितनी 132 माइनस सी की वैल्यू कितनी 22, ऐसे। ओके, इसके होल पर रोड चल रहा है। तो देखो ये हमने क्या लिख दिया, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, ये हमारी सब एस की वैल्यू है, और ये हमारी ए की वैल्यू, ये बी की वैल्यू, ये सी की वैल्यू, ये हमने यहाँ पर क्या कर दिया, पुट कर दिया। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा सॉल्व करना है। अब सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना है नेक्स्ट स्टेप में, नेक्स्ट स्टेप बिल्कुल आसान है। 132 तो ये ऐसे ही लिखा रहने दो, 132 में से 122 माइनस करके लिखो, यहाँ पर कितना आएगा 10 इंटू 132 में से 120 माइनस करो, यहाँ पर कितना आएगा 12। ओके, इंटू अच्छा 132 में से 22 माइनस करा दो, तो ये कितना बचेगा हमारे पास, ये आ जाएगा हमारे पास 110। कितना आ जाएगा बच्चों 110। ओके, तो ये हमने माइनस करा लिया। तो ये वाला स्टेप समझ आ गया होगा सबको कि पहले तो यहाँ पर वैल्यू पुट कर देते हैं। वैल्यू पुट करने का नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, ये ऐसे ही रखते हैं एस की वैल्यू, इसको माइनस कर लेते हैं, इसको माइनस कर लेते हैं, इसको माइनस कर लेते हैं, ठीक है ना, ऐसा कर लेते हैं। तो ये नंबर आ जाने के बाद अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप कैसे सॉल्व करेंगे वो मैं बता देता हूँ आपको। ठीक है, तो ये वाला जो स्टेप है इसको मैं दूसरे वाले बोर्ड पर लिख लेता हूँ। देखिए कैसे करेंगे, अंडर रूट एरिया इक्वल्स टू, अंडर रूट क्या क्या नंबर चल रहे हैं मेरे पास 132 इंटू 10 इंटू 12 और इंटू में 110, इस तरह से चल रहा है प्यारे बच्चों। अब देखो इस स्टेप के बाद कैसे सॉल्व करेंगे वो समझो आप। यहाँ पर तो ठीक है, एस की वैल्यू पुट कर दी, ए की वैल्यू पुट कर दी, बी की वैल्यू पुट कर दी, सी की वैल्यू पुट कर दी, फिर इसके बाद सब्ट्रैक्ट कर लिया, ये स्टेप भी समझ आ गया। फिर इसके बाद क्या करते हैं वो वाला स्टेप ध्यान से समझो।
ठीक है, यहाँ पर हमारे पास जो नंबर आए हैं, जितने भी नंबर यहाँ लिखे हैं इन सबके फैक्टर निकाल लो, है ना, इनका सबका फैक्टराइजेशन करा लो। जैसे 132 का जो फैक्टर है वो आप कैलकुलेट कर लो, तो 2 6 जा 12, 2 6 जा 12, फिर 2 से डिवाइड कराओ 33, फिर 3 से डिवाइड कराओ 11, फिर 11 से डिवाइड कराओ 1। तो 132 के ये क्या आ गए प्यारे बच्चों, फैक्टर आ गए मेरे पास। 132 के फैक्टर क्या क्या आए वो मैं यहाँ पर नोट कर लेता हूँ। देखो 132 की जगह मैं ये फैक्टर लिख रहा हूँ, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 11, ऐसे, ठीक है। फिर इसके बाद 10 के फैक्टर कराओ। 10 के फैक्टर आपको पता है क्या होंगे, पहले 2 से डिवाइड कराओगे फिर 5 से कराओगे, ठीक है। तो 10 के फैक्टर लिख लो 2 इंटू 5, ऐसे, ओके। फिर इसके बाद 12 के फैक्टर कराओ, तो 12 के फैक्टर हमारे पास क्या होंगे, पहले 2 से डिवाइड कराओगे, फिर इसके बाद फिर 2 से कराओगे और फिर 3 से कराओगे। तो 12 के फैक्टर होंगे हमारे पास 2 और इंटू में क्या 2 इंटू में क्या 3, ये आ जाएंगे, ठीक है। फिर इसके बाद किसके फैक्टर कराने हैं आपको, फिर इसके बाद 110 के फैक्टर करा लो यहाँ पर कहीं। 110 के फैक्टर 2 से कराओ, 2 5 जा 10, 2 5 जा 10, फिर 5 से कराओ 11 और फिर 11 से करा दो 1। तो 110 के फैक्टर क्या आ जाएंगे, 2 5 11, ऐसे। तो इसका मतलब जब हम सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, सब्ट्रैक्ट करने के बाद जब हमारे पास ये नंबर आ जाते हैं, तो इन नंबर्स को जो यहाँ पर 4 नंबर लिखे हुए हैं, इन चारों के आपको फैक्टर लिखने हैं, जिसमें से 132 के फैक्टर हमारे पास 132 के फैक्टर ये हैं यहाँ तक, 10 का फैक्टर 2 इंटू 5, 12 के फैक्टर 2 इंटू 2 इंटू 3 और 110 के फैक्टर 2 इंटू 5 इंटू 11। ये हमने सबके फैक्टर के फॉर्म में लिख लिया। अब इसके बाद क्या करोगे, जैसे मैंने आपको लास्ट क्वेश्चन में बताया था, आपको क्या करना है, पेयर बनाने हैं और पेयर बनाना कर उसमें से वो नंबर को बाहर निकाल देना है, क्योंकि पेयर बन जाएगा इसका मतलब उनका स्क्वायर बन गया और स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाता है। तो जिन जिन नंबर का पेयर बन जाएगा उसका मतलब उनके स्क्वायर बन रहे होंगे और स्क्वायर बन रहे होंगे तो इसका मतलब उनसे रूट कैंसिल हो गया होगा, यानी वो रूट से बाहर आ गए होंगे। तो देखो जैसे इसका पेयर बन रहा है तो इसका मतलब 2 का स्क्वायर हुआ ना, और स्क्वायर से रूट इसका क्या हो गया होगा, कैंसिल। तो मैं कहूंगा कि इस पेयर में से क्या बाहर लिख लो, 2, ठीक है ना। पेयर बनाओ और उसमें से एक नंबर बाहर लिख लो, उस नंबर को बाहर लिख लो, ठीक है। फिर से पेयर बनाओ, कोई और पेयर बन रहा है क्या, देखो ये वाला 3 और ये वाला 3, इसका पेयर बन गया, पेयर बन गया तो ये नंबर बाहर आ जाएगा रूट से, ठीक है। और बनाओ पेयर, जैसे ये वाला 2 और ये वाला 2, इसका पेयर बन गया तो ये बाहर आ जाएगा, ठीक है। और कहीं पर पेयर बन रहा है क्या, हाँ देखो इस वाले 5 का और इस वाले 5 का पेयर बन रहा है, तो इसको बाहर लिख लो, ये भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब इसके बाद इस 11 का और इस 11 का पेयर बन रहा है तो इसको भी बाहर लिख लो, 11, ओके। अच्छा, इस 2 का और इस 2 का पेयर बन रहा है तो इसको भी हमने क्या किया, बाहर लिख लिया, ठीक है। तो जो पेयर बनते जाएंगे उनमें से नंबर को बाहर लाते जाओगे, ठीक है ना। तो ये हमारे पास नंबर आ गए। अब ये जो हमारे पास नंबर आए हैं इन सब का हम कर लेते हैं मल्टीप्लाई, और मल्टीप्लाई कराने पर जो भी हमारे पास नंबर आएगा उसको हम देख लेंगे कितना बना। तो 3 इंटू 6 कराओगे ये 6 बना होगा, ये 10 बना होगा, तो 60 इंटू ये कितना 22, तो 60 इंटू 22 ये 1320 आ रहा है हमारा, कितना आ रहा है 1320, इतना क्या मीटर स्क्वायर, क्योंकि हम क्या निकाल रहे हैं, एरिया, ठीक है। ये हमारे पास एक आंसर आ गया, किसका, एरिया का आंसर। अब हमारे पास जो क्वेश्चन है मैं उस क्वेश्चन को पढ़ लेता हूं। अभी तक हमने क्या किया वो आप एक बार फिर से समझ लो। हमारे पास एक फ्लाईओवर है, उस फ्लाईओवर में यहां पर बन रहा है एक ट्रायंगल, उस ट्रायंगल की तीनों साइड मुझे पता है, तो उन तीनों साइड मुझे क्योंकि पता है तो मैं एस निकाल सकता हूं, एस पता चल गया तो फिर मैं एरिया कैलकुलेट कर सकता हूं, ठीक है। यहां पर मैंने सॉल्व करके एरिया कैलकुलेट कर लिया इस तरह से, ओके। अब उसने क्या बोला है वो पढ़ लेते हैं। द ट्रायंगुलर साइड वॉल ऑफ अ फ्लाईओवर हैव बीन यूज्ड फॉर एडवर्टाइजमेंट, द साइड्स ऑफ द वॉल इज दिस, द एडवर्टाइजमेंट यील्ड एन अर्निंग ऑफ ₹5,000 per meter square per year, okay. A company hired one of its wall for 3 months, how much rent did it pay, okay. ये जो एक्चुअल में जो फ्लाईओवर है, इस फ्लाईओवर में
यहाँ पर ये इन्होंने वॉल बना रखी है, ये जो ट्रायंगल है ये एक्चुअल में क्या है, यहाँ पर एक वॉल है, ये जो वॉल है यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट हो रहा है। अब उस एडवर्टाइजमेंट को के लिए जो कॉस्ट उन्होंने बता रखी है वो बताया है ₹5000 पर मीटर स्क्वायर, यानी 1 मीटर स्क्वायर के लिए कितने रुपीज लगेंगे, 5000। कितने टाइम के लिए, पर ईयर, यानी 1 साल के लिए। ठीक है, तो जो कॉस्ट है वो हमें निकालनी है, लेकिन 1 ईयर के लिए नहीं है। कितने के लिए निकालनी है, 3 मंथ के लिए निकालनी है। ओके, तो देखो कैसे करोगे। इतना एरिया है टोटल वॉल का, तो 1 मीटर स्क्वायर के लिए कितनी कॉस्ट है, 1 मीटर स्क्वायर की जो कॉस्ट है वो उसमें क्वेश्चन में बता रखी है ₹5000। तो अगर सपोज करो इतना एरिया होगा तो उसकी कॉस्ट कितनी होगी, 1320 मीटर स्क्वायर। अगर इतना एरिया होगा तो उसकी जो कॉस्ट होगी वो इनका मल्टीप्लाई करके आ जाएगा, 1320 का मल्टीप्लाई किससे, 5000 से। ये इतने रुपीज ये कॉस्ट रही होगी इतने एरिया की। उसने क्या बोला था, ₹5000 पर मीटर स्क्वायर, यानी 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट इतनी है। तो हमारा तो एरिया वॉल का इतना है, तो इतना बड़ा एरिया के लिए कितनी कॉस्ट रही होगी, तो इनका मल्टीप्लाई करा लो। ठीक है, तो 1320 इंटू में क्या, 5000, इनका हम क्या करा लेते हैं, मल्टीप्लाई करा लेते हैं। तो ये बन जाएगा हमारे पास कितना, ये बनेगा हमारे पास 66 और 5 zeros, है ना, 3 ये वाले और 1 ये वाला, फिर 5 का यहाँ मल्टीप्लाई करा लो तो यहाँ पर 10 आएगा, फिर 1, 5 3 जा 15 और 1 16, 1, फिर 5 बन जाओ 5 और 1 6, इतना रुपीज ये हमारे पास कॉस्ट आ गई होगी वॉल के लिए। ठीक है, लेकिन ये जो कॉस्ट आई है वो 1 ईयर के लिए है, पर ईयर के लिए है, लेकिन हमें कितने के लिए निकालनी है, 3 मंथ के लिए निकालनी है। तो 1 ईयर का मतलब कितना होता है, 12 मंथ, यानी कि ये जो कॉस्ट है वो कितने मंथ की है, 12 मंथ की कॉस्ट है। फिर से पर मीटर स्क्वायर की कॉस्ट कितनी है, 5000। ठीक है, तो इतने मीटर स्क्वायर की कितनी होगी, इतनी, लेकिन ये जो कॉस्ट है वो पर ईयर भी है ऑल्सो, है ना, पर ईयर मतलब 12 मंथ के लिए है। तो हमने यहां पर लिखा कि 12 मंथ की कॉस्ट फॉर 12 मंथ इतनी है 66 और इसके बाद 50, इतने रुपीज लगते हैं। 1 अगर 12 मंथ यानी पर ईयर अगर हम देखें तो इतना लगते हैं। तो 1 मंथ के लिए कितने लगते होंगे, अगर 1 मंथ के लिए चेक करना हो तो इसको डिवाइड करा लोगे किससे, डिवाइडेड बाय 12, जो यूनिटरी मेथड आप जैसे करते हो। 12 मंथ के लिए इतना, तो 1 मंथ के लिए कितना, 12 से डिवाइड करा दो। इसलिए 3 मंथ के लिए कितना, देयरफॉर फॉर 3 मंथ, तो 3 मंथ के लिए कॉस्ट कितनी होगी, 3 से क्या कर दो, इसको मल्टीप्लाई करा दो, 6650 इंटू में क्या 3 और अपॉन में क्या चल रहा है 12, ऐसे ये आ जाएगा। ठीक है ना, 12 मंथ के लिए इतना, तो 1 मंथ के लिए कितना, 12 डिवाइड में आ जाएगा। इसलिए अगर यहाँ पर 3 मंथ के लिए पूछा जाएगा तो 3 कहाँ आएगा, मल्टीप्लाई में। तो फॉर 3 मंथ जो कॉस्ट होगी एडवर्टाइजमेंट की, है ना, कॉस्ट वो इतनी रही होगी। इसको सॉल्व कर लो, 3 से डिवाइड करा दो 4 टाइम और 4 से इस क्वांटिटी को क्या कर दें, डिवाइड करा देते हैं। तो 4 से जब इस क्वांटिटी को हम डिवाइड कराएंगे तो ये हमारे पास बनेगा 165, कितना बन जाएगा 4 से डिवाइड कराने पर ₹165 और 40 आ जाएंगे, इतना रुपीज, ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, तो फिर से समझिए ध्यान से कि हमें करना क्या है। एक्चुअल में हमें इस ट्रायंगल का, ये जो ट्रायंगल है ये एक्चुअल में एक वॉल है जिस पर एडवर्टाइजमेंट किया जाना है। अब इस एडवर्टाइजमेंट वाली वॉल का जो रेंट है वो है ₹5000, लेकिन कितने के लिए, पर मीटर स्क्वायर, यानी 1 मीटर स्क्वायर के लिए, एंड ऑल्सो 1 ईयर के लिए, ऐसे। तो पहले तो मैंने क्या किया कि अगर 1 मीटर स्क्वायर के लिए इतने रुपीज लगते हैं तो इस वॉल का एरिया पता कर लिया मैंने। इस वॉल का एरिया कितना आया, 1320 मीटर स्क्वायर। तो इसने एरिया के लिए कितने लगते होंगे, तो मैंने कहा 1 मीटर स्क्वायर के लिए अगर 5000 लगते हैं तो 1320 मीटर स्क्वायर के लिए कितने लगते होंगे, इतने।
ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया टोटल कॉस्ट। लेकिन ये जो टोटल कॉस्ट आई है ये पर ईयर के लिए है ना। ऑल्सो क्या बोला हुआ है, पर ईयर। पर ईयर का मतलब 12 मंथ। तो इसका मतलब ये जो कॉस्ट है ये कितने की है, 12 मंथ की। तो 1 मंथ की कितनी होती होगी, तो 12 से डिवाइड कर लिया। इसलिए 3 मंथ की कितनी होती होगी, 3 से मल्टीप्लाई करा लेंगे। ठीक है ना, 3 से क्या कर लिया बच्चों, मल्टीप्लाई करा दिया। तो ये इसको सॉल्व करोगे ये आपका आंसर बन जाएगा, इतनी कॉस्ट रही होगी। इस तरह से हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 2। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 दिखा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 पर ध्यान दीजिए। यहाँ पर इस तरह का एक ट्रायंगल बनाया हुआ है बच्चों, ऐसा एक ट्रायंगल है और जिस पर लिखा हुआ है कीप द पार्क ग्रीन एंड क्लीन। कीप द पार्क ग्रीन एंड क्लीन। ओके, ये एक मैसेज वहां पर लिखा हुआ है। अच्छा, ये जो ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल की साइड्स हमें गिवन है 11 मीटर, 6 मीटर एंड 15 मीटर, इस तरह से। और कह रहा है फाइंड द एरिया, इसका हमें एरिया निकालना है। ठीक है, ये तो बिल्कुल आसान है। कैसे कि अगर हमारे पास कोई एक ट्रायंगल हो और उसकी हमें तीनों साइड पता हो, ए, बी और सी, अगर ये हमें तीनों पता है तो इसका एरिया बिल्कुल निकालना आसान है। इसको हम हेरोन्स फॉर्मूला से निकाल सकते हैं। तो हेरोन्स फॉर्मूला लगाने के लिए सबसे पहले एस लगाना चाहिए, जो कि इक्वल होता है ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2 के। अच्छा, ए की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी है, 11। बी की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी है, 15। सी की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी है, 6 अपॉन में क्या, 2। ठीक है, अब इन क्वांटिटी को ऐड करा लीजिए। तो जब आप इनको ऐड कराओगे तो 15 प्लस 6 कितना, 21, 21 और 11 कितना, 32। ठीक है, ये बन जाएगा और अपॉन में 2। तो इसको सॉल्व करने पर 2 से डिवाइड कराने पर 16 मीटर। ये हमारे पास किसकी वैल्यू निकल कर आ जाएगी, एस की। ठीक है, एस निकालना तो बिल्कुल आसान है। ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2 फॉर्मूला लगाओ, ए बी सी की वैल्यू पुट करो, एस का आंसर आ जाएगा। अच्छा, अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, नेक्स्ट स्टेप होता है एरिया निकालना। तो एरिया कैसे निकालते हैं हम, अंडर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी एंड एस माइनस सी। ओके, नाउ एस की वैल्यू कितनी, 16। फिर से s की वैल्यू 16 माइनस ए की वैल्यू 11। फिर से s की वैल्यू 16 माइनस b की वैल्यू कितनी, 15। अच्छा, फिर से s की वैल्यू कितनी, 16 माइनस c की वैल्यू कितनी, 6। c क्लियर दिखाई दिया, 6। अच्छा, ये आ गया हमारे पास एरिया। अब एरिया की हमने यहाँ पर वैल्यू पुट कर दी। तो पहला स्टेप होता है उसका फॉर्मूला लिख लो, फॉर्मूला लिखने के बाद फिर उसकी वैल्यू पुट कर दो। और वैल्यू पुट करने के बाद क्या करते हो बच्चों आप, इसके बाद बिल्कुल सिंपल सा स्टेप है, 16 ऐसे ही लिखो। अब 16 में से 11 माइनस करके लिख लो, तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास, 5। अच्छा, 16 में से 15 माइनस करो, कितना आ जाएगा, 1। और 16 में से 6 माइनस कर दो तो इनटू में कितना आ जाएगा, 10। ठीक है ना, ये हमारे पास क्या आ गया बच्चों, ये हमारे पास सब्ट्रैक्ट करके नंबर आ गए। ठीक है, जब सब्ट्रैक्शन का स्टेप हो चुका होता है, जब सब्ट्रैक्ट करने के बाद नंबर आ जाते हैं, तो इसके बाद बताओ नेक्स्ट स्टेप क्या है। नेक्स्ट स्टेप है इसके फैक्टर्स को लिखना। ठीक है, तो पहले हमें 16 की जरूरत पड़ेगी, तो हम 16 के फैक्टर कर लेते हैं, है ना। 16 के जब आप फैक्टर कराते हो तो आपको हालांकि पहले से अगर पता है तो आप डायरेक्टली लिख दो, अगर नहीं पता है तो साइड में करके देख लो। तो 16 के जो फैक्टर आते हैं आप जानते हो कितना, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 4 बार आएगा। ठीक है, ये हमारे पास 16 के फैक्टर हो गए। 5 प्राइम नंबर है, इसको ऐसे लिखो, और 1 लिखने की जरूरत नहीं। 10 के फैक्टर 2 इंटू 5। ठीक है, तो ये हमने प्राइम फैक्टराइजेशन करा लिया। अब इसके बाद प्यारे बच्चों आपको पता है क्या करना है, ये स्टेप समझ आ गया ना। 16 के फैक्टर लिख दिए, 5 ये लिखा हुआ है, 1 को तो मल्टीप्लाई कराओ तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, तो 1 मैंने नहीं लिखा। 10 2 इंटू 5। ठीक है, अब क्या करते हैं नेक्स्ट स्टेप में, पेयर बनाते हैं। पेयर बनाकर जो नंबर का पेयर बन जाएगा वो रूट के बाहर लिखते जाएंगे। जैसे यहाँ पर इसका पेयर बन गया तो ये 2 से बाहर आ जाएगा, इसका पेयर बन गया 2 का तो ये बाहर आ जाएगा रूट के।
अच्छा, इस 5 का पेयर बन गया तो 5 भी रूट के बाहर आ जाएगा ऐसे। अंदर सिर्फ क्या बच गया 2, जिसका पेयर नहीं बना। इसका पेयर नहीं बना तो ये रूट के अंदर ही रहेगा। अच्छा, अब इसका मल्टीप्लाई करा लो, 2 इंटू 2 4 इंटू 5 कितना 20, और साथ में क्या √2। इतना क्या, क्योंकि मीटर है ना अपर साइड, तो इतना मीटर स्क्वायर। ये इसका एरिया आ जाएगा। ये एक आसान वाला क्वेश्चन हो गया आपका, क्वेश्चन नंबर 3। तो जब भी आपके पास कोई ट्राइंगल आता है जिसकी आपको साइड्स पता हैं, तो आप हेरोन्स फॉर्मूला की हेल्प से उसका एरिया निकाल सकते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, एस निकालना है, सेमी पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर जब आपको पता चल जाएगा ये, तो ए बी सी तो आपको पहले से पता ही थी, तो आप एस और ए बी सी की वैल्यू पुट करोगे, सब्ट्रैक्ट कराओगे, प्राइम फैक्टराइजेशन कराओगे, पेयर बनाकर बाहर लिखोगे, जो बच जाएगा उसको अंदर रहने दोगे, सॉल्व करोगे, आंसर आ जाएगा। बिल्कुल आसान वाले क्वेश्चन है ये। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 3।